मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि। आज से 13 महीने पहले लगभग हमारे कुछ साथियों के द्वारा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को भिन्न भिन्न प्रकार से जी कोई भाई डिस्टर्ब ना करें बीच में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सभी अपने जो माइक हैं उनको म्यूट कर लें। तो कुछ हमारे साथी जो समर्पित साथी हैं उनके द्वारा ये समण संघ की वी द पीपल की ये जूम मीटिंग का आयोजन शुरू किया गया। मुझे भी लगभग 15-20 दिन के बाद इसकी जानकारी मिली। मुझे भी कंसेप्ट अच्छा लगा और हमने अपने जितने भी हमारे जान पहचान के हमारे साथी थे, विशेषकर चिकित्सक साथी थे, पूरे उत्तर प्रदेश से ही नहीं भारत के अन्य राज्यों से भी चिकित्सक बंधुओं को हमने बुलाया और उन्होंने इसमें भाग लिया। क्योंकि आज चिकित्सक विशेष है तो चिकित्सकों का समाज में क्या योगदान होना चाहिए, चिकित्सक कैसे समण संघ में अपनी भूमिका निभाएं, इस बात पर मैं ज्यादा अपने को फोकस करूंगा। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सेक्रीफाइस किया है उस सेक्रीफाइस का लाभ लेकर हम चिकित्सक बंधु एमबीबीएस में एडमिशन पाए, एमडी में एडमिशन पाए, मेडिकल ऑफिसर बने, डिप्टी सीएमओ बने, सीएमओ बने और डायरेक्टर बने। हम पे बहुत बड़ा उपकार है बाबा साहब के इस सेक्रीफाइस को हमें किस प्रकार से चुकाना है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने समाज के उन गरीब दुखी भाई बहनों के प्रति विशेष रूप से हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार से तनख्वाह मिलती है, सरकारी काम करते हैं, वो तो सभी को करना है, अपने बच्चे भी सभी को पालने हैं, लेकिन इन दोनों कामों के अतिरिक्त आपको समाज में बीच में जाना चाहिए, समाज को जागरूक करने के लिए अपना अतिरिक्त समय निकालना चाहिए, अपनी गरीब बस्तियों में जाकर के अपने भाई बहनों के बीच में बैठ करके उन्हें गले लगाने की आवश्यकता है, उन्हें अपना परिचय दे करके उनका हौसला बढ़ाने की आवश्यकता है। जिस क्षेत्र में स्कूल है, जहां पर छात्रावास है, वहां जाकर के छात्रों के बीच में बैठ करके उनका हौसला बढ़ाने की जरूरत है। और चिकित्सक बंधु किया है, जब वो फर्स्ट ईयर में वहां गए होंगे तो कैसा तनावपूर्ण वातावरण उन्होंने देखा होगा, बहुत कष्ट। हमने जब 75 में एडमिशन हुआ था तो हमें मालूम है कि कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई सलाह देने वाला नहीं था, कोई मदद करने वाला नहीं हुआ करता था उस समय। आज कानपुर मेडिकल कॉलेज, लखनऊ मेडिकल कॉलेज, 100 से ज्यादा लोग केवल लेक्चर फैकल्टी मेंबर है। तो ऐसे ये जो समाज में जो एक चेतना आई है, हम बड़े बड़े पदों पर जो पहुंचे हैं, ये बाबा साहब का जो कंट्रीब्यूशन है, बाबा साहब का जो त्याग है, ये सब हमको उसके कारण मिला है। हम अपनी विद्वता का परिचय ना देते हुए हमें समाज के का जो उपकार हमारे ऊपर है, जो समाज के नाम पर जो हमें जो सहूलियतें मिली हैं, उन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी योग्यता का प्रदर्शन अपने इन गरीब भाई बहनों के दुख को बांटने के लिए हमें करना चाहिए। मैं आप सब भाई जो यहाँ मौजूद हैं, मैं आपको ये विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ कि जैसे ही हमने यहाँ शुरुआत की थी, छत्तीसगढ़ से डॉक्टर के सहारे अपने साथियों के साथ हमसे जुड़े, मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजकुमारी बंसल हमारे साथ अपने साथियों के साथ जुड़ी, महाराष्ट्र से डॉक्टर अशोक जी हमारे साथ जुड़े, कर्नाटक से डॉक्टर अशोक कुमार जी बेंगलोर से जुड़े,
तमिलनाडु से डॉक्टर देश दीपक जी हमारे साथ जुड़े। उत्तर प्रदेश में तो लगभग हर जिले के चिकित्सक हमसे जुड़े। दिल्ली से डॉक्टर सुदेश जी, डॉक्टर सीमा जी, डॉक्टर केपी सिंह, बहुत सारे साथी हमारे दिल्ली प्रदेश से जुड़े। हरियाणा से डॉक्टर लाल सिंह जी और अन्य साथी जुड़े। मैं अगर ये नाम आपको गिनाऊं तो ये बताने में काफी लंबा समय लग जाएगा। हम सभी चिकित्सक बंधुओं ने समाज को अपनी एकता का परिचय देने का संकल्प किया है। पहली जो जूम मीटिंग के माध्यम से तो एक छोटा सा संदेश है कि हमें जुड़ना है और जोड़ना है। हम जुड़े और दूसरों को जोड़ें। एक एक भाई 10 को कम से कम जोड़े। हम इसी मिशन के तहत, इसी भावना के तहत हम जूम मीटिंग से जुड़े। इसी प्रकार सबसे पहली समण संघ की बैठक पानीपत में जुलाई के महीने में हुई थी। उसमें हमारे लखनऊ के साथी डॉक्टर यूएस लाल जी आए थे। उन्होंने वहां ये घोषणा की कि हम चिकित्सक संघ की बैठक, समण चिकित्सक संघ की बैठक लखनऊ में कराएंगे। और भी हमारे उसमें चिकित्सक बंधु मौजूद थे। हाउस ने इस प्रपोजल को पास किया और 26 दिसंबर 2021 को लखनऊ में एक ऐतिहासिक संगति का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे 200 चिकित्सक और 150 हमारे समण संघ के अन्य भाइयों ने उसमें भाग लिया। बहुत अच्छे तरीके से उसका संचालन हुआ। वह संगति एक ऐतिहासिक संगति के रूप में स्थापित हुई। बहुत अच्छा संदेश पूरे देश में गया। और उसके बाद हमने ये दूसरी गोष्ठी की वहां पर घोषणा की थी, जो जबलपुर में होने जा रही है। 26 जून को हम वहां पर पुनः सभी चिकित्सक बंधु और हमारे सीनियर, हमारे समण संगी भाई, वहां की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। उसमें भाग लेने की अब तो 4 दिन शेष बचे हैं। ये दूसरी संगति जबलपुर में 26 जून को होने जा रही है। हम यहाँ उपस्थित सभी भाई बहन, चाहे वो चिकित्सक हो, दूसरे पेशे के हों, हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम जो भी कुछ हैं वो समाज के कल्याण के लिए हम अपना सहयोग करें। हमें बुद्ध को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। हमें बाबा साहब को पढ़कर, उन्हें समझकर, उनके जैसी बातों को समझ करके उसे अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। पंचशील की बातें अभी हमारे बड़े भाई साहब के द्वारा की गई, इसका बड़ा महत्व है। अगर हम पंचशील का पालन नहीं करते, अगर हम अपने जीवन में ही बाबा साहब के और भगवान बुद्ध के बताए नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो हमारा खुद का भी कल्याण होने वाला नहीं। केवल शिक्षा प्राप्त करने से, केवल डिग्री प्राप्त करने से, केवल क्लास 1 अधिकारी बनने से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मैं इस बात का खंडन करता हूँ। न ऊंची शिक्षा से आपका जीवन सफल होने वाला है, ना बड़े पद से आपका जीवन सफल होने वाला है, ना धन कमा करके आपका जीवन सफल होने वाला है। अगर आपका जीवन सफल होने वाला है तो बुद्ध की शिक्षाओं को धारण करने से होगा, बाबा साहब के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने से होगा। उसको हमको समझना होगा और हमको दैनिक जीवन में उसे उतारना होगा। तभी हम अपना भी कल्याण साध पाएंगे और समाज में दूसरों को मोटिवेट करने में हम सफल हो पाएंगे। क्योंकि हमारा खुद का जीवन ही अगर नहीं सुधर पाया, हम खुद ही इस लायक नहीं बन पाए, तो हम दूसरों को क्या शिक्षा देंगे। तो सबसे पहला जो निवेदन है, हमारे जो 195 भाई बहन यहाँ मौजूद हैं, हमें अपने जीवन में हमने बाबा साहब को कितना उतारा है, हमने भगवान बुद्ध को कितना व्यक्ति उतारा है, उसको हम कितना प्रैक्टिस करते हैं। भगवान बुद्ध के अनुसार हमारा चित्त कितना नितांत निर्मल हुआ है। भगवान बुद्ध का जीवन तो 2 ही शब्दों में समाहित है, हम अपने मन को वश में करें और अपने मन को नितांत निर्मल करें। शीलवान बने, समाधिवान बने और प्रज्ञावान बने। ये जो 3 शब्द, शील, समाधि और प्रज्ञा,
यही भगवान बुद्ध के धम्म का ये 3 सार है। इन्हें हमें अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। जैसे जैसे ये हमारे जीवन में आएंगे वैसे वैसे हमारा जीवन कल्याणकारी होता चला जाएगा और हम दूसरों को भी प्रेरणा देने के लायक बन जाएंगे। बहुत सारे साथी जो प्रश्न पूछते हैं, मेरा ऐसा मानना है समण संघ की इस जूम मीटिंग को नियमित रूप से अटेंड करें। यहाँ हमारे बहुत सारे विद्वान भाई अपने अपने अनुभवों को शेयर करते हैं। आप यहाँ आइए तो सही, तसल्ली से बातों को सुनिए तो सही, उनका आचरण तो करने की कोशिश करिए और अपने क्षेत्र में उसका अभ्यास करिए, तो समण संघ को समझने में आपको सफलता मिलेगी। मैं जो कारवां की मैं समण संघ की जो मैं बात कर रहा था, जुलाई में पानीपत की मीटिंग में देखा, अमरोहा की मीटिंग को हमने देखा, बुलंदशहर में मीटिंग का आयोजन हुआ, गाजियाबाद में मीटिंग का आयोजन हुआ, मैं विकासपुरी बुद्ध विहार दिल्ली में भी हम लोग गए, कौंडली में एक मीटिंग हुई उसमें भी हम लोग गए। हमारे कटके भाई साहब, जामुले भाई साहब यहाँ बैठे हैं, नागपुर में उन्होंने एक मीटिंग का आयोजन किया, उसमें भी 700 से ज्यादा लोग उसमें उपस्थित हुए। दिल्ली में 15 मई की मीटिंग हुई, क्योंकि यहाँ जो भाई बैठे हैं, हो सकता है कि कुछ भाइयों ने अभी तक कोई फिजिकल मीटिंग अटेंड ना की। हम उन सब से कहना चाहते हैं कि समण संघ की मीटिंग, ये जूम मीटिंग तो एक रोजाना का नियमित रूप से मिलने का एक कार्यक्रम है। नए नए साथियों को इसमें जोड़ने की जरूरत है। जो साथी इससे जुड़ चुके हैं उनको अपने अपने जनपद में, अपने अपने तहसील में छोटी छोटी मीटिंगें, इस देश के अंदर हर हमारा जो इतवार है, हम प्रत्येक इतवार को अपने अपने क्षेत्र में फिजिकल मीटिंग का आयोजन करने में जुट जाए। हम 10 भाई इकट्ठे हों, हमारे परिहार सर हैं, हिसार के भाई सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर हैं, इतने अच्छे बड़े अधिकारी हैं, पार्क की फोटो हम उनकी नियमित रूप से लंबे समय से देख रहे हैं। वो हर इतवार को पार्क में बैठते हैं और लोगों के साथ बैठ करके संघ की चर्चा करते हैं। ऐसे अनेक भाई हमारे बीच में मौजूद हैं। यहाँ पर किसी का नाम लेकर के उनका व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से हमारा मतलब नहीं है। हमारे यहाँ जो भी भाई बहन काम कर रहे हैं, किसी को नाम की जरूरत नहीं है, किसी को अपने प्रचार की प्रसार की जरूरत नहीं है। हमें जो प्यार मिल रहा है, हमें जो सम्मान मिल रहा है, प्रचार समण संघ का होना है, ख्याति समण संघ के होने हैं। व्यक्ति विशेष जितने भी हम भाई बहन इससे जुड़े हैं, किसी को इस बात की तनिक भी परवाह नहीं है कि लोग कोई उनको जानता है या कोई उनको नहीं जानता है। यहाँ व्यक्ति विशेष का कोई महत्व ही नहीं है। हमें व्यक्ति विशेष के अहम को, मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, भैया आईएएस ऑफिसर हो, आप प्रमुख सचिव रहे हो, आप चीफ सेक्रेटरी रहे हो, यहाँ समण संघ में आपकी इस चीफ सेक्रेटरीशिप की कोई अहमियत नहीं। आप भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर रहे हो, आपको यहाँ पर आपके इस पद की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ आपको दरी पर बैठना है, 6 पराठे लेकर के आना है, सब भाई बहनों के साथ एक समान स्तर पर बैठ करके सबकी बातें सुननी है। कोई आपका सम्मान करेगा विशेष रूप से? इस प्रकार का की गलतफहमी में हमारे किसी भी उच्च अधिकारी को यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। कुछ आईएएस ऑफिसर्स हमारे बीच में आए हैं, बीच बीच में उनसे परिचय उन्हें भी समाज के वो भी बहुत ऋणी हैं, चाहे वो आईएएस हो, को हमें इसकी जरूरत है और अपने भाइयों के साथ बैठ करके एक स्तर पर बैठ करके अपने अपने 6 पराठे शेयर करके
एक दूसरे के साथ पार्टी की मीटिंगों का आयोजन हो रहा है, उसमें इसी प्रकार से सभी भाई अपने अपने भोजन की व्यवस्था, अपने अपने आने जाने की व्यवस्था, जो कार से जाते हैं तो कार भी शेयरिंग होती है, खाना जो जाता है वो भी एक जगह इकट्ठा हो जाता है, फिर वो हमारी बहनें इस तरीके से उसको एक भाई बहनों को बांटती हैं, परोसती हैं। ऐसा सुंदर दृश्य मैंने तो अनेक जगह देखा है। जो भाई फिजिकल मीटिंग अभी तक नहीं कर पाए हैं वो कृपया करें, और अगर नहीं कर पाए हैं तो उनके निकट में जहां भी इनका आयोजन हो रहा है उसमें जरूर शामिल हो। फिजिकल मीटिंग में शामिल होना हर भाई बहन के लिए बहुत जरूरी है। हो सके तो पति पत्नी दोनों जाएं, हो सके तो बच्चों के साथ जाएं, हो सके तो पूरा परिवार साथ जाए। हमारे यहाँ तो पति पत्नी, भाई बहन, रिश्तेदार, सारे के सारे लोग इकट्ठा होते हैं, रहते हुए अपने भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। तो एक अद्भुत वातावरण आपको वहां देखने को मिलता है। जिन भाइयों ने इसको नहीं देखा है, मैं बार बार उनसे अनुरोध करता हूं कि वो निकट की समण संघ की फिजिकल मीटिंगों में जरूर जाएं, आसपास के जिलों में जरूर जाएं। तो वहां जब वो उसको देखेंगे तो उससे उन्हें प्रेरणा मिलेगी और वो अपने क्षेत्र में इन मीटिंगों का आयोजन करेंगे। कुछ साथी हमारे किसी ना किसी वजह से कुछ साथी नाराज हो जाते हैं,